स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। प्रहार की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यूपी में मदरसे जैसे चलते थे वैसे चलते रहेंगे। मतलब यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों के फ्यूचर पर कोई संकट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है और कहा है कि मदरसा एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। तो ये बड़ी राहत यूपी में चलने वाले मदरसों के लिए, यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बड़ी राहत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये साफ कर दिया है कि यूपी के मदरसे जैसे चलते थे वैसे ही चलते रहेंगे। 16,000 यूपी के मदरसों को ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी अतुल भाटिया सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त साथ हैं और रुचि कुमार लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ है। अतुल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, जरा समझाइए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना अहम है और क्या बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई इस फैसले में। आधार पर फैसला दिया था देखिए प्राची, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे फैसले जो मदरसा बोर्ड एक्ट था उसको असंवैधानिक करार दिया था, तो आज इस पूरे फैसले को पलट दिया गया है। पहले ही अप्रैल महीने के अंदर इस पर अंतरिम रोक जो है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके फैसले पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी और इसके बाद 22 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। और आज जब सीजीआई की बेंच ने, अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया है तो उन्होंने बोला कि मदरसा बोर्ड एक्ट जो है वो संवैधानिक है। ये साथ ही सीजीआई ने कहा कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित नियम मदरसों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानने में गलती की कि यदि यह कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो इसे रद्द किया जा सकता था, इसको रद्द किया जा सकता था। तो बड़ी एक राहत है। ये 16,000 मदरसे जो कि यूपी के अंदर है और लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि मदरसों के अंदर अच्छी पढ़ाई नहीं दी जाती, क्या साइंस वहां पर पढ़ाई जाती है, क्या जो बच्चे आगे ज्यादा अच्छी एजुकेशन ले सके उसके लिए कोई सुविधा वहां पर है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिकता को बरकरार रखा जाएगा, बरकरार रखा गया है। और मदरसा बोर्ड पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। तो यह अपने आप में अहम फैसला है जिसका इंतजार जो है वो पूरी यूपी सरकार, क्योंकि यूपी सरकार ने भी मदरसा एक्ट का पूरे तरीके से विरोध जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि इसके कुछ प्रावधान जो है उनमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मदरसा बोर्ड एक्ट को पूरे तरीके से संवैधानिक करार देना जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें गलती की थी। और सुप्रीम फैसला आ गया अतुल, और सुप्रीम फैसले से ये साफ हो गया है कि जो एक्ट है वो संवैधानिक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रुचि, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि विवाद शुरू कैसे हुआ या फिर ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट तक कैसे पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे, उनका ये कहना था कि जो मदरसा बोर्ड है इसका गठन असंवैधानिक है, क्योंकि ये सेकुलर प्रदेश है, सेकुलर देश है, ऐसे में धार्मिक शिक्षा दिया जाना सही नहीं है और इनको बंद किया जाना चाहिए। तो कई साल से इस पर सुनवाई चल रही थी और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और इन सारे मदरसों को बंद करने के आदेश दिए थे और ये कहा था कि जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको भी राइट टू एजुकेशन है। यानी जो सरकारी स्कूल में बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको जिस तरह की एजुकेशन मिल रही है उसी तरह की एजुकेशन इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलनी चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए इन सब बच्चों को सरकारी स्कूल्स में शिफ्ट किया जाए और ये मदरसे बंद किए जाएं, क्योंकि यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया तो आप समझ सकती हैं कि मदरसे में किस तरह की बेचैनी हो गई। मदरसा चलाने वाले, वहाँ के टीचर्स, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, बच्चों के माँ बाप, एक तरह से अनसर्टन वो हो गया कि आगे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि 17 लाख बच्चों को आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक होगी कि किसी स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
उसके बाद जो एसोसिएशन है और कुछ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर। और उसके बाद करीब अप्रैल महीने रुचि, से मैं आपके अब पास तक इस पर लौट रही सुनवाई हूँ। चल इस रही थी। फैसले की गहराई को समझेंगे, इसका इम्पैक्ट हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन सामने आने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, वकीलों का क्या कहना है वो जरा सुनवा देते हैं। कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो स्टूडेंट्स थे और जो इतने टीचर थे जो मदरसे चल रहे हैं, जहाँ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत थी? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है। देखिए, 17 लाख इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का मामला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद खलबली अभिभावकों में, बच्चों में जरूर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम आशंकाओं पर, इन तमाम खलबलियों पर फिलहाल रोक लगा दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अब रुचि, ये जरा समझाइए कि इस पूरे मामले में अगर हम सरकार का पक्ष जाने, यूपी सरकार का पक्ष क्या रहा? अब ये फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? मदरसे उसी तरह से चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे, उसमें बच्चे भी उसी तरह पढ़ते रहेंगे। और जो ये 16,500 मदरसे हैं, इनको सरकार मान्यता देती है और इसमें से करीब 600 के आसपास ऐसे मदरसे हैं जिनको मदद मिलती है सरकार से। यहाँ 10,000 टीचर्स, जो ये 600 मदरसे हैं, सरकार उनकी सैलरी देती है, बच्चों को मिड डे मील देती है, तो वो उसी तरह से चलता रहेगा। अब सरकार का ये कहना है कि 2017 से जब से यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो मदरसों में अच्छी एजुकेशन के लिए लगातार काम हो रहा है। सबसे पहले सरकार ने, जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, एक मदरसा पोर्टल बनाया जिससे जो फर्जी मदरसे चल रहे थे वो बंद हो जाएं। उसका रिजल्ट भी सामने आया। पहले यूपी में करीब 22,000-23,000 मदरसे होते थे, लेकिन पोर्टल बनने के बाद ये 16,500 रह गए। उसके बाद एनसीईआरटी की किताबें उन्होंने मदरसों में दी। सरकार का कहना है कि वो चाहते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ वहाँ बच्चे जो हैं मॉडर्न एजुकेशन भी लें, साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, हिंदी इंग्लिश पढ़ें, तो उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें आई। अब मदरसों में जो इम्तिहान होते हैं वो ठीक से हों, बच्चे पढ़ाई करें, इसके लिए वेब कैमरेज लगाए गए जब इम्तिहान होते थे, जिससे नकल ना हो पाए। फिर जो बोर्ड में बच्चे टॉप करते थे उनको 1 लाख सरकार ने इनाम दिया। इसके अलावा टैबलेट भी दिया, जिससे बच्चों को एक तरह का प्रोत्साहन मिले कि बच्चे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करें। फिर एक ऐप भी लॉन्च हुआ जिसमें ऐप था, जिसमें आप घर बैठ के भी किताबें पढ़ सकते थे। तो लगातार सरकार का कहना है कि मदरसों में बेहतर एजुकेशन के लिए वो लगातार काम कर रही है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें भी सर्वे कराया गया। सरकार का कहना है सर्वे के पीछे भी मकसद यही था कि मदरसों में बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो। तो सरकार ये कह रही है कि ठीक है, अगर कोर्ट को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए सरकार तैयार है कि मदरसों में बच्चे बेहतर पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, वो सिर्फ दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनिया में हो रहा है वो भी जानें। तो सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है कि इन मदरसों को चलना चाहिए। मदरसा बोर्ड जो है वो गलत नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, उसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए और सुधार की जहां ज़रूरत होगी आगे भी सरकार सुधार करती रहेगी। प्राची, बिल्कुल रुचि, 2017 जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तब से ही इन मदरसों में गुणवत्ता का ख्याल रखा गया, सर्वेस कराए गए, फर्जी मदरसों को लिस्ट से बाहर किया गया, बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ बाकी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी मिल पाए, ये सरकार ने सुनिश्चित किया। और आगे भी सरकार यही चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी मिले। और इसी का जिक्र अतुल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किया गया है कि सरकार अगर चाहे तो रेगुलराइज कर सकती है, सरकार अगर चाहे तो देख सकती है कि मदरसे में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या एडिशनल शिक्षा की व्यवस्था वहां पर की जा सकती है, बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है।
बिल्कुल, देखिए प्राची, जिस तरीके से यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा था पूरा मदरसा बोर्ड एक्ट को लेकर, तो काफी पॉजिटिव दिखा था यूपी सरकार का कि यूपी सरकार ने जिस तरीके से अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी थी, यहां पर यह साफ कहा गया था कि वो मदरसा बोर्ड एक्ट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि असंवैधानिक जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, उसके पक्ष में कहीं ना कहीं योगी सरकार नहीं थी। यही कारण था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलीलें दी गई, जो पक्ष रखा गया यूपी सरकार की तरफ से, वहां पर भी ये कहा गया कि अगर कुछ संशोधन की जरूरत है तो उस पर काम किया जा सकता तो है। ये मामला चूंकि यूपी के मदरसों से जुड़ा हुआ था, तमाम वर्गों की इस पर नजर थी, चाहे सियासतदान हो चाहे धर्मगुरु हो। अब एक एक करके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली का क्या कहना है, एक बार सुनवा देते हैं। लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। तो अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं रुचि, दो पहलू इस फैसले के समझे जा सकते हैं। पहला पहलू तो कानूनन पहलू है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मदरसा एक्ट पूरी तरीके से संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। और दूसरा ये कि जो नैरेटिव यूपी सरकार के लिए गढ़ा जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि मदरसा को खत्म कर दिया जाएगा या मुस्लिम आबादी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, वो तमाम नैरेटिव इस फैसले के साथ ध्वस्त हो जाते हैं, यूपी सरकार के रुख के साथ ध्वस्त हो जाते हैं। यूपी सरकार ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपना तर्क प्राची रखा था, और उनका ये कहना था कि ये जो पूरा एक्ट है ये असंवैधानिक नहीं है। तब भी उन्होंने यही कहा था कि अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो हम सुधार करने को तैयार हैं, लेकिन एक्ट ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं माना था। और मान्यता बोर्ड जो जी अपनी बात पूरी करिएगा, एक एक करके अब राजनीतिक दलों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, एक बार वो सुनवा देते हैं। ये संविधान में शिक्षा राज्य का विषय है, और राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहां के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने, लेकिन कुछ कठमुल्ले ने, सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत राजनीतिक दलों की तरफ से भी किया जा रहा है, धर्म गुरुओं की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहीं पड़ेगा तो यूपी की सियासत पर पड़ेगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को या यूपी सरकार को मदरसा के विरोध बताया करते थे, या यूपी सरकार की किसी भी कोशिश को मजहबी शिक्षा में छेड़छाड़ बताया करते थे, उन लोगों के लिए यह फैसला एक बड़ा फैसला या एक नजीर साबित हो सकता है। रुचि, अभी तक जितने भी बदलाव यूपी सरकार की तरफ से किए गए या जितनी भी कोशिशें इन मदरसों में सुधार की योगी सरकार की तरफ से किए गए, उन फैसलों को गलत नजरिए से देखा गया, गलत तरीके से प्रचारित किया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि राज्य शिक्षा बोर्ड अगर चाहे या राज्य अगर चाहे तो शिक्षा के में रेगुलेशन हो सकती है, या उसमें कुछ भी इंक्लूड करना हो, एक्सक्लूड करना हो, ये सब कुछ हो सकता है।
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि सरकार उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती है। तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसका तर्क यही है कि हम तो शुरू से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में 17-18 लाख बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं पूरे यूपी में, तो उनको बेहतर एजुकेशन मिले, उनका भविष्य अच्छा हो। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो मदरसे में बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। ये हमारा टारगेट है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर, और इसके लिए लगातार सरकार का कहना है कि वो काम भी कर रही है। लेकिन जैसे सर्वे जो हुए वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे हुए थे प्राची यूपी में, उसको लेकर बहुत तरह के सवाल हुए और ये कहा गया कि क्योंकि मदरसे धार्मिक चंदे से चलते हैं, बहुत जगह से चंदा आता है, फ्री एजुकेशन इन मदरसों में बच्चों को दी जाती है, तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जो सर्वे हैं उसमें इस तरह के आरोप सरकार पे लगे कि परेशान किया जा रहा है मदरसे वालों पर। फिर एटीएस की जांच हो गई, SIT बैठ गई, उससे थोड़ी नाराजगी बिल्कुल एक भ्रम, एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी रुचि। ये बताया गया था कि यूपी सरकार मदरसों के खिलाफ है और मदरसों को जबरन बंद कर दिया जाएगा या मदरसों पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मदरसा एक्ट भी संवैधानिक है और यूपी सरकार को भी पूरा अधिकार है कि वो रेगुलेट कर सकती है शिक्षा को मदरसों के अंदर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब यूपी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा पहुंच गए हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। अकेले कोडरमा से एक नहीं 4 हुतात्माओं ने अपना बलिदान दे करके इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में, मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उन्होंने विरासत का सम्मान किया। आप यही सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था, एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा।
देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आज आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे, समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम